अब आपको सुनवाती हूं रोहिणी का फोन, जो उन्होंने कन्हैया भिलारी से बातचीत में जो फोन किया था, वो संवाद किया था। आप जरा उसे सुनिए। हेलो हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया भिलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं? हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही लिया यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप जितना आप मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है। मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है। आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? तो मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया। मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था, आप दूसरा समझे। मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे यहाँ पे खिलाफ की बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, एक मिनट, आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। क्या बेटा काहे नहीं दिया? बेटा काहे नहीं दिया? आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए, जब देने का बात आएगा बेटा। रोहिणी आचार्य की तबीयत ठीक नहीं है, उनके वोकल कॉर्ड में बहुत सारा स्ट्रेस आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आम भाषा में इसे कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, गला बैठा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़ोन किया कन्हैया भिलारी से और पूछा कि शादीशुदा महिला किडनी देने तो आ जाती है,
लेकिन पिता के घर पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकती। और ये बताइए कि कब मैं कुंडली मारकर बैठी हूं आपके पास, मेरे कब आने और जाने का, कितने दिन का आपके पास अकाउंट है, बता सकते हैं? मैंने रजिस्टर में कितने दिन आना और जाना लिखा है, क्या बता सकते हैं? आपके पास ये जानकारी कहां से है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के घर पर कुंडली जमा कर बैठी हुई थी? और उन्होंने कहा कि किडनी देने के वक्त तो बिटिया याद आती है, और बेटा कहां था, क्यों बेटे ने किडनी नहीं दी? 1 करोड़ लोग आप कहते हैं कि किडनी देने को राजी थे, तो आए जरा देकर बताए लालू प्रसाद यादव को किडनी। रोहिणी आचार्य ने अपने, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको यह बता देना चाहती हूं, जो ट्रोल कर रहे हैं रोहिणी आचार्य, और वो उन्हीं के पार्टी के सिपह सालार हैं, जिन्हें कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स। अलग अलग गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। कोई कह रहा है 1 किडनी चले जाने से दिमाग पर असर पड़ता है, कोई कह रहा है नकली किडनी दे दी, मतलब जो बीमार आदमी है उसकी किडनी लालू प्रसाद यादव को लग गई है, हेल्दी नहीं थी वो किडनी। कोई ये कह रहा है कि पैसा लेकर किडनी जो है वो रोहिणी आचार्य ने दी। कोई ये कह रहा है कि एमएलए की टिकट लेने के लिए रोहिणी आचार्य ने किडनी दी। कोई कह रहा है कि अपने लोगों को, और ये सब ट्रोलर्स हैं। रोहिणी आचार्य इन ट्रोलर्स को इस वक्त जवाब तो देना चाहती है, लेकिन उनको दुख इस बात का है कि इस वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने पिता के सीने की, अपने मां के हाथ की, वो उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर रोहिणी अब अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। जो लोग भी बेटी के सम्मान की लड़ाई में रोहिणी के सामने खड़े हैं, उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि बेटियों को उनके पिता के घर में रहना अगर किसी को पसंद नहीं तो अपनी पसंद को वो अपने घर में रखे, जाकर वहां बैंक के लॉकर में रखाए। एक बेटी जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपनी किडनी अपने पिता को दे देती है, उसे ये उल्हाना देना कि आप अपने पिता के घर में कैसे रह सकती हैं और आपको तो पति के पास रहना चाहिए, बीमार मानसिकता का उदाहरण है और कुछ नहीं। ये उदाहरण है कि दुनिया एआई की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ लोग पीछे छूट गए हैं। कुछ लोग जिन्हें आज भी बेटे और बेटी का अंतर बहुत बड़ा लगता है। और इसीलिए आज गूंज में फिर से वही सवाल, क्या बेटी होना इस देश में गुनाह है? और खासकर राजनीतिक परिवार में। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, जेडीयू नेता सत्यप्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी, राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक, आपने सुना रोहिणी की वो बातचीत, हालांकि उनका गला बैठा हुआ है, वो ठीक से बोल नहीं पा रही है, लेकिन उस वक्त कन्हैया जी अलावा मैडम मैडम सुनिए कि और कुछ कर नहीं पाए और कह नहीं पाए। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, इतनी बड़ी मिसोजिनिस्ट टिप्पणी आपके सामने शो में हो गई, आपने इतना अच्छा खासा भला बुरा सुनाया इनको, ये फिर आके बैठ गए। मतलब यूट्यूब पे व्यूअर्स इतना जरूरी है कन्हैया जी? इससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो लोग देखेगा ना, आरजेडी वाले। नहीं, कमाई बढ़ जाएगी। तो मैं बताता हूँ, आप सोर्स पूछ रही थी ना कि इनका सोर्स क्या है। मैं बता रहा हूँ इनका सोर्स क्या है। ना इनको तेजस्वी ने बोला, ना इनको राबड़ी ने बोला, ना इनको लालू ने बोला है, इनको संजय यादव ने बोला, क्योंकि संजय यादव के पे रोल पे हैं। ये मैं आपके विधानसभा पोलिंग के पहले आपके विधानसभा शो में ही बोला था कि अभी चलेगा 1 महीना। तो कल कोई आरजेडी का प्रवक्ता था नहीं, तो ये बन गया प्रवक्ता।